नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम दोस्तों 5 नवंबर से 12 नवंबर 2023 तक का करंट अफेयर पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीक में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका हाल ही में कोई भी एग्जाम है या फिर दोस्तों जो भी एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और इसके बाद दोस्तों हम एक जो 15 नवंबर तक की एक करंट अफेयर वीडियो डालेंगे जो कि हाफ मंथ की होगी, तो आप उसे भी पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर माधुरी वड़तवाल, बसंती बिष्ट, सच्चिदानंद भारती और राजेंद्र प्रसाद, इन चारों व्यक्तियों को दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इन चारों व्यक्तियों को दिया गया उत्तराखंड गौरव सम्मान। कब दिया गया? तो दोस्तों 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसी दिन दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर को दोस्तों हमारे मुख्य अतिथि थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इन्हीं के द्वारा दोस्तों यह पुरस्कार वितरित किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि इन चारों का संबंध किस क्षेत्र से है। तो डॉक्टर माधुरी वड़तवाल, इनका संबंध लोक कला से है। बसंती बिष्ट, इनका भी संबंध दोस्तों लोक कला से है। सच्चिदानंद भारती को जो ये पुरस्कार दिया गया तो वन एवं जल संरक्षण हेतु दिया गया है। इन्हें ही दोस्तों वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और राजेंद्र बिष्ट, इन्हें जो दिया गया पुरस्कार तो ये दोस्तों जल संरक्षण एवं समाज विकास के लिए दिया गया है। तो चारों के क्षेत्र आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। सच्चिदानंद भारती, इन्हीं के द्वारा दोस्तों एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया गया है। ठीक है, पानी राखो आंदोलन। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सच्चिदानंद भारती ने दोस्तों पानी राखो आंदोलन किस वर्ष चलाया और किस जनपद में चलाया था। ठीक है, जब दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया तो इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की धनराशि भी दी गई। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि उत्तराखंड गौरव सम्मान में कितने रुपए की धनराशि दी जाती है, तो 1 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाती है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के व्यू से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस पर महिला नीति लागू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों 9 नवंबर को उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है और इसी के अवसर पर दोस्तों उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने महिला नीति लागू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP द्वारा अपना 62वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ मनाया गया? तो फ्रेंड्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP द्वारा अपना 62वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, और उत्तराखंड में दोस्तों जो करेक्ट प्लेस है हमारी देहरादून, वहाँ पर यह है मनाया गया है। ठीक है, इसमें जो दोस्तों मुख्य अतिथि थे केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, इन्हीं के द्वारा दोस्तों इस समारोह को संबोधित किया गया था। याद रखना है, ITBP की जो स्थापना हुई थी दोस्तों तो 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर को हुई थी, यह आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों तो वह नई दिल्ली में स्थित है। इसके जो महानिदेशक हैं दोस्तों वर्तमान में तो अनीश दयाल सिंह हैं। इसका जो दोस्तों ध्येयवाक्य है तो वह है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। ठीक है, इसका यह ध्येयवाक्य है, तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स कि हाल ही में 23वां उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 9 नवंबर को दोस्तों 23वां उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 9 नवंबर। ठीक है दोस्तों, जब उत्तराखंड की स्थापना हुई तो यह उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था, जिसे 9 नवंबर 2000 को अलग कर एक नया राज्य बनाया गया और शुरुआत में दोस्तों इसका नाम था उत्तरांचल। ठीक है, और उत्तरांचल को दोस्तों परिवर्तित कर 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड किया गया था। मतलब उत्तराखंड
जो शब्द वह आया दोस्तों तो वह 1 जनवरी 2007 को आया था और यही दोस्तों उत्तराखंड का नया नाम बना था। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब उत्तराखंड बना दोस्तों तो यह 27वां राज्य था देश का। ठीक है, हिमालयी राज्यों में बात करें तो 11वां हिमालयी राज्य था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि मेडिकल कोर्स MBBS को हिंदी भाषा में लॉन्च करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो MBBS को हिंदी में लॉन्च करने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य बन गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला राज्य कौन सा होगा फिर, तो पहला राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश, जिसने मेडिकल कोर्स MBBS को हिंदी में लॉन्च किया है। इससे पहले दोस्तों यह सिर्फ इंग्लिश में हुआ करता था, यह आपको याद रखना है। और उत्तराखंड दोस्तों इस मेडिकल कोर्स को जो शुरू करेगा तो वह 1 अगस्त 2024 से शुरू करेगा। अगला प्रश्न है 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए हैं गोवा राज्य में। ठीक है, तो इन राष्ट्रीय खेलों में दोस्तों उत्तराखंड ने कुल 23 पदक जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड मेडल हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? 23। इसमें स्वर्ण पदक कितने हैं? 3। इसमें सिल्वर मेडल कितने हैं? 6। इसमें कांस्य पदक कितने हैं? 14। ठीक है, तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुल पदक 23 जीते हैं और 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में और सभी राज्यों में उत्तराखंड की कौन सी रैंक रही, तो दोस्तों 24वीं रैंक रही है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सर्वाधिक दोस्तों जो मेडल जीते हैं तो वह महाराष्ट्र राज्य ने जीते हैं। कितने जीते? तो 220 मेडल जीते हैं। ठीक है, और पहली रैंक रही है 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र की। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि 28वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन किया जाएगा 2024 में, तो वह दोस्तों आपका उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन इस प्रकार भी बनेगा दोस्तों कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए राष्ट्रीय ध्वज किस राज्य को सौंपा गया है? तो वह दोस्तों उत्तराखंड राज्य को सौंपा गया है। वर्तमान में उत्तराखंड खेल मंत्री हैं दोस्तों रेखा आर्या, उन्हीं के द्वारा दोस्तों यह ग्रहण किया गया है। तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का आयोजन जो किया जाएगा तो वह आपका टिहरी जनपद में किया जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि टिहरी झील में दोस्तों 24 से 28 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों उत्तराखंड राज्य पहली बार इस फेस्टिवल का आयोजन अपने राज्य में ही करेगा। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल की पहली बार उत्तराखंड मेजबानी कर रहा है। ठीक है, और इस महोत्सव में दोस्तों जो खेल आयोजित किए जाएंगे तो वह साहसिक खेल आयोजित किए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों इस वीक के सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं और इन 8 क्वेश्चन में से दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों हमारा उत्तराखंड गौरव सम्मान। ठीक है, तो वह महत्वपूर्ण है, आपको उसे अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, आप वीडियो को 1 बार या 2 बार देख सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना होगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आई होप आपको पसंद आई होगी। आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।